नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडे विद संडे चैनल में। मेरा नाम संदीप है, हम जो संडे भी कह सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज संडे है तो मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। जो आज की स्टोरी है वो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। दोस्तों जो आज की स्टोरी है वो मैसेज देती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, जॉयफुल रहना चाहिए। जब हमको पता है कि लाइफ टेम्परेरी है, हम सबका एक दिन अंत होना है, तो जो हमारी ज़िंदगी है उसको हमको खुशी खुशी बिताना चाहिए, जॉयफुली बिताना चाहिए। ये जो स्टोरी है हमें मैसेज देती है कि लाइफ एक जर्नी है, लाइफ का कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जब हमें पता है कि लाइफ का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, तो क्यों ना हमारी जर्नी खूबसूरत हो, क्यों ना हमारी जर्नी खुशियों से भरी हो। किसी ने ये खूब कहा है कि योर जर्नी शुड बी वंडरफुल। जो लाइफ की जर्नी है दैट शुड बी जॉयफुल एंड वंडरफुल। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक शहर की है। ये शहर काफ़ी एडवांस शहर था। इस शहर में एक सेक्टर था, उस सेक्टर का नाम था सेक्टर 7। दोस्तों, उस सेक्टर में काफ़ी अमीर लोग रहते थे, काफ़ी वेल ऑफ लोग रहते थे। और उस सेक्टर में एक नदी बहती थी। वो नदी काफ़ी गहरी थी। दोस्तों, उस सेक्टर में एक नदी बहती थी जो कि काफ़ी गहरी थी, लेकिन अक्सर लोग सुबह शाम उस नदी के किनारे टहलने आते थे। और दोस्तों, उस सेक्टर में एक आदमी रहता था जिसकी उम्र अराउंड 45 ईयर्स थी। वो आदमी सुबह शाम सैर करता था, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी वो आदमी सुबह शाम सैर करता था तो वो हमेशा बोलता हुआ सैर करता था कि सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। इस बात से काफ़ी लोग परेशान भी थे और काफ़ी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसको पागल बोला जाता था कि वो एक पागल आदमी है। लेकिन ये भी जाना जाता था कि वो बहुत ही अमीर है, बहुत ही पैसे वाला है। खाली प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करता था तो ये बोलता हुआ करता था कि सब मरेंगे, सब मरेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वो एक शाम को वॉक कर रहा होता है, इवनिंग वॉक कर रहा होता है, और वो खुशी खुशी बोलता था, ये खुशी खुशी बोलता था कि सब मरेंगे, सब मरेंगे। जिससे वो मिलता था मॉर्निंग वॉक करते हुए, इवनिंग वॉक करते हुए, वो खुशी खुशी बोलता था कि सब मरेंगे, सब मरेंगे। ऐसे वो इवनिंग वॉक कर रहा होता है और खुशी खुशी बोल रहा होता है कि सब मरेंगे, सब मरेंगे। अचानक से वो देखता है कि एक परिवार नदी के किनारे बैठा हुआ है। और वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था नदी के किनारे, वो बैठा नहीं हुआ था, वो खड़ा हुआ था। उसके माँ बाप बोल भी रहे थे कि वो बैठ जाए, लेकिन वो बैठा नहीं, वो खड़ा हुआ था। और काफ़ी छोटा बच्चा था, वो बच्चा तकरीबन 5-6 साल का था। अचानक से उस बच्चे का पैर फिसल जाता है और वो किनारे पे होते हैं बिल्कुल, और वो किनारे पे खड़ा होता है बच्चा, उस बच्चे का पैर फिसल जाता है। वो बच्चा उस नदी में बह जाता है। उस दिन जो नदी का बहाव था काफ़ी तेज था, और जो उसका लेवल था नदी का वो काफ़ी हाई था। वो उस नदी में बहने लगता है। जो बच्चे के माँ बाप होते हैं वो खूब चिल्लाते हैं, खूब रोते हैं कि मेरे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। वो जो आदमी होता है जो हमेशा घूमते हुए बोलता है कि सब मरेंगे, सब मरेंगे, वो देखता है उस बच्चे को बहते हुए। फॉर्चुनेटली उस आदमी को तैरना आता था, तो वो आदमी छलांग मारता है उस नदी में और उस बच्चे को बचा के ले आता है। उस बच्चे के पेट में पानी भर जाता है। तो वो जो आदमी जिसको लोग पागल बोलते थे, वो आदमी काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। वो बच्चे के पेट में से पानी निकालता है और बच्चे को होश आ जाता है। जैसे ही बच्चे को होश आता है, माँ बाप खुशी से पागल हो जाते हैं और उस आदमी के पैर छूते हैं जिसने उस बच्चे की जान बचाई होती है। उस आदमी के पैर छूते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो परिवार भी उस आदमी का मजाक उड़ाया करता था, क्योंकि वो हमेशा बोलता था कि सब मरेंगे, सब मरेंगे। वो जब भी वॉक करता था मॉर्निंग में इवनिंग में, हमेशा वो बोलता हुआ जाता था कि सब मरेंगे, सब मरेंगे। तो वो परिवार उससे माफ़ी मांगता है, उसके पैर छूता है और शुक्रिया अदा करता है उसका। वो आदमी कहता है कि ये सबका फ़र्ज है एक दूसरे का भला करना, एक दूसरे की रक्षा करना, तो आप इस तरह मेरे पैर ना छुएं और मेरे से माफ़ी ना मांगें। अब वो परिवार कहता है कि अब हमें पता तो चल गया है कि आप पागल नहीं हो, हमें पता चल गया है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो,
लेकिन वो परिवार कहता है कि आप प्लीज़ हमें बताइए कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि सब मरेंगे सब मरेंगे, इसी चक्कर में सब लोग आपको पागल भी कहते हैं। तो वो आदमी कहता है कि जब मैं बोलता हूँ सब मरेंगे, मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है या नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। मेरे साथ जीवन में बहुत ही बुरा हुआ। मैं 2 साल का था, मेरे माँ बाप गुजर गए। वो बताता है कि जब मेरे माँ बाप गुजर गए तो मेरे चाचा ने मुझे पाला, मेरे को मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी करी, मेरे को पढ़ाया लिखाया और मेरे को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया कि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी करता हूँ आज और काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन जब वो बताता है कि जब मेरी शादी हुई तो शादी के 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी भी गुजर गई। तो जब उसकी पत्नी भी गुजर गई ना, उसके माँ बाप तो बचपन में गुजर चुके थे और जब उसकी शादी होती है तो 6 महीने बाद उसकी पत्नी गुजर जाती है। वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है। वो इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो खुदकुशी करने की सोचता है कि उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन वो एक गुरु की शरण में जाता है, वो दीक्षा लेता है गुरु से और उसे ये शिक्षा मिल जाती है गुरु से कि जीवन हमेशा जॉयफुली बिताना चाहिए, खुशी खुशी बिताना चाहिए। जो गुरु हैं वो उसको रियलाइजेशन करा देते हैं कि ये जीवन में सबका अंत होगा, जो हमारा जीवन है वो टेम्परेरी है, एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और वो जो गुरु हैं उसको रियलाइजेशन कराते हैं कि जब इस जीवन को हमको छोड़ के जाना ही है, ये जो जीवन हमारा टेम्परेरी है, तो जो हमारा जीवन है उसको हम खुशी खुशी क्यों ना जिए। जो हमारा जो जीवन है वो एक जर्नी है, वो गुरु उसको रियलाइजेशन कराते हैं। जो हमारी लाइफ है ये एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं इस लाइफ का। जब हमें पता है कि एक जर्नी है तो हमको खुशी खुशी बिताना चाहिए अपनी लाइफ को। आवर जर्नी शुड बी वंडरफुल, आवर जर्नी शुड बी जॉयफुल। और वो गुरु उसको बताते हैं कि अब जब तुम्हें रियलाइजेशन हो गया है कि जीवन टेम्परेरी है और एक दिन हम सबका अंत होगा, तो क्यों ना तुम ये अवेयरनेस क्रिएट करो, तुम सोसाइटी में सबको बताओ, सबको अवेयरनेस क्रिएट करो कि एक दिन सबका अंत होगा। तो वो कहता है कि मैं यही कोशिश करता हूँ, शायद मेरा तरीका अच्छा नहीं है बताने का, शायद मेरे गुरु का मतलब ये नहीं था कि तुम रास्ते में बताते रहो कि सब मरेंगे, लेकिन मेरा यही तरीका है। मैं इसी तरीके से सबको अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ कि सब मरेंगे, जिससे कि लोगों को ध्यान रहे कि एक दिन उनका अंत होगा और वो किसी भी मुश्किलों से घबराए ना। कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है लाइफ में, उससे घबराए ना, क्योंकि जब हमको पता है कि लाइफ टेम्परेरी है तो ये प्रॉब्लम भी टेम्परेरी है। तो वो कहता है कि मेरा मकसद है कि मैं लोगों को ये बताऊं, अवेयरनेस क्रिएट करूं कि लाइफ टेम्परेरी है। और जब हमारी लाइफ टेम्परेरी है तो हमको हर प्रॉब्लम को बहुत ही शांति से सॉल्व करना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है। जब ये लाइफ परमानेंट नहीं होती है तो प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं होती है, प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है। और वो कहता है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ लोगों को बताना कि जब हमें पता है कि लाइफ टेम्परेरी है तो हम लोगों का भला करें, हम किसी का नुकसान ना करें। वो ये भी बताता है लोगों को कि उसे गुरु से शिक्षा मिली कि ऐसा नहीं है कि हमको मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमको जो ज़िंदगी की लड़ाई है उससे लड़ना नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। हमें जो हमारी मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में उसका बहुत ही हिम्मत से सामना करना चाहिए। और हमको पैसा भी कमाना चाहिए, पैसा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो कहता है कि पैसा हमें किसी का नुकसान करके नहीं कमाना चाहिए। हमको अपना फ़ायदा देखना चाहिए, लेकिन हमें अपना फ़ायदा किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं करना चाहिए। अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें किसी को नुकसान पहुंचा कर पैसे नहीं कमाने चाहिए। तो वो यही बताता है कि इसलिए मैं ये बोलता रहता हूँ कि सब मरेंगे। मेरा मकसद कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है सबको अवेयरनेस क्रिएट करना, जिससे कि लोगों का जीने का जो नज़रिया है वो बदले और वो लोग खुश रहें अपने जीवन में, लोगों का भला करें, अपना फ़ायदा देखें लेकिन किसी का नुकसान ना करें। दोस्तों ये सुन के जो बच्चे के माँ बाप होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और वो बहुत ही प्रशंसा करते हैं उस आदमी की कि आपका तरीका अजीब ज़रूर है, लेकिन
जो आप मैसेज दे रहे हैं वो बहुत ही वैल्यूबल मैसेज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। और वो फिर से उस आदमी से माफ़ी मांगते हैं और जो बच्चे के माँ बाप होते हैं सबको बताते हैं, जो उनकी सोसाइटी होती है, जो उनका सेक्टर होता है, सबको बताते हैं जो शख्स है जो मॉर्निंग इवनिंग वॉक करता है बोलते हुए सब मरेंगे सब मरेंगे, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है और ये बिल्कुल भी पागल नहीं है। ये बोल के कि जब वो बोलता है कि सब मरेंगे, ये बोल के वो खाली एक मैसेज देना चाहता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो टेम्परेरी है। वो खाली सबको रियलाइजेशन कराना चाहता है जो हमारी ज़िंदगी है ये टेम्परेरी है, तो आप अपने जीवन को खुशी खुशी जिए, किसी का बुरा मत करें, अपना फ़ायदा देखें। ये कहा जाता है दोस्तों कि हमको अच्छा रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ नहीं रहना चाहिए। आप अच्छे रहें, सीधे रहें, अपना फ़ायदा देखें, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी का बुरा ना करें, किसी का नुकसान ना करें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो मैसेज हम सबको मिल गया होगा। दोस्तों इस स्टोरी का मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें पता है कि लाइफ टेम्परेरी है तो हम इसको जॉयफुली जिए। जब हमें पता है कि लाइफ का कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं, ये एक जर्नी है, तो हमारी जर्नी क्यों ना खुशहाल हो, और जर्नी शुड बी वंडरफुल। और जो हमारी जर्नी है हम कभी भी किसी का बुरा ना करें, अपना फ़ायदा देखें। दोस्तों अपना आप मेहनत करें, लाइफ में पैसा कमाएं, फ़ायदा देखें, लेकिन अपना फ़ायदा किसी को नुकसान पहुंचाकर ना करें, किसी का बुरा ना करें, अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी बुरा ना करें। आप भला करें, अगर आप भला नहीं कर सकते किसी का तो कम से कम बुरा ना करें। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब अच्छे दिन नहीं रहते हैं तो बुरे दिन भी नहीं रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी अगर समस्या आती है हमारे लाइफ में, प्रॉब्लम आती है, हमें पता है कि लाइफ टेम्परेरी है तो वो समस्या भी टेम्परेरी है, तो उसको बहुत ही शांति से सॉल्व करें, बहुत ही आराम से सॉल्व करें। और हर प्रॉब्लम का हल है दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और अगर हमेशा ये हम रियलाइजेशन रखें, हमेशा ध्यान रखें कि एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ देंगे तो हमारा जीने का तरीका ही बदल जाएगा। ये मैसेज नेगेटिविटी नहीं फैलाता है। इस मैसेज का मकसद ये नहीं कि आप नेगेटिव हो जाएं जीवन में या निराश हो जाएं। इस मैसेज का मकसद ये है कि जब आपको ये समझ आ जाए कि आपका एक दिन अंत होगा तो आपका जीवन का तरीका बदल जाए, आप हमेशा खुश रहें, हर प्रॉब्लम का बहुत ही खुशी खुशी सामना करें, हिम्मत से सामना करें और अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें, किसी का बुरा ना करें और जितना हो सके लोगों का भला करें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। और दोस्तों जो कोविड-19 सिचुएशन है बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों, वैक्सीनेशन आई गई है और आई एम श्योर कि बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मेक श्योर आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो मैं नई नई वीडियोस बनाऊंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले संडे फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड बाय।